नमस्कार। जीएस डेली रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पफ पैटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बिना ओवन के कढ़ाई में ही बनाकर तैयार करेंगे। आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ आधा कप घी ले लिया है। घी अभी पिघली हुई है। हम इसे थोड़ी देर जमने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे जमने के लिए फ्रिज में भी रख सकती हैं। फ्रिज में थोड़ी देर रखने के बाद घी जम चुका है। इसके बाद हम इसे इस तरह से थोड़ी देर के लिए फेंट लेंगे। थोड़ी देर फेंटने के बाद घी का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल क्रीम जैसा हो चुका है। तो हमें पैटीज़ बनाने के लिए ऐसा ही घी चाहिए। घी हमारा तैयार है, इसे हम साइड पे रख देंगे। इसके बाद पैटीज़ के डो के लिए हम 2 कप मैदा लेंगे। चौथाई चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच फेंटा हुआ घी और 1 छोटा चम्मच विनेगर लेंगे और सभी चीज़ों को हाथ से मसलते हुए आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को आटे में मिला लिया है। इसके बाद हम ठंडा पानी डालते हुए आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। इस आटे को हमें मुलायम नहीं गूंथना है, बल्कि एक कड़ा आटा लगाकर तैयार करना है। तो हमारा आटा गूंथकर तैयार हो चुका है। आटे को इस तरह से उंगली से दबाने पर ये ऊपर की ओर उठकर आना चाहिए। कुछ इस तरह का ही आटा हमें पैटीज़ बनाने के लिए चाहिए। अब इस आटे को हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद हम आटे को एक बार फिर से अच्छी तरह से हाथ से मसलकर गूंद लेंगे। इसके बाद हम इस आटे की इस तरह से एक बड़ी सी लोई बना लेंगे। सभी आटे को हम एक साथ लेकर एक बड़ी सी लोई बनाएंगे और इसके बाद हम इस लोई के छोटे छोटे भाग कर लेंगे। हमें सारे भाग को एक बराबर ही रखना है। तो इस तरह से चाकू से काटकर हम इस लोई के टुकड़े कर लेंगे। तो पहले मैंने इस तरह से इसे 4 भाग में बांट लिया है। इसके बाद हम एक भाग लेंगे और उसके 3 भाग कर लेंगे। 3 बराबर भाग में इसे काट लेना है। तो इस तरह से काटते हुए मैंने पूरा इसे 12 बराबर भाग में बांट लिया है। इसके बाद हम एक एक भाग को लेकर उसकी एक एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी लोई बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम एक बर्तन में ले लेते हैं। इसके बाद हम एक लोई लेंगे और उस पर थोड़ा सूखा मैदा लगाएंगे और अब इसकी एक पतली रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से गोल घुमाते हुए इसकी हम रोटी बेल लेंगे। एक रोटी बेलकर तैयार हो चुकी है, इसे हम अलग रख देंगे और फिर इसी तरह से हम बाकी की भी रोटियां बेलकर तैयार कर लेंगे। रोटियां हमें पतली ही बेलनी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कितनी पतली रोटी बेलकर तैयार करी है। इसी तरह से हम सभी रोटियां बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी रोटियां बेलकर तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम एक रोटी लेंगे और उस पर जो हमारा फेटा हुआ घी है उसे अच्छी तरह से हर तरफ फैलाते हुए लगा लेंगे। तो इस तरह से हम घी को रोटी पर हर तरफ से लगाएंगे और दूसरी रोटी को उस पर इस तरह से फैला लेंगे।
इसी तरह से फिर हम उस रोटी पर भी घी लगाएंगे और उस पर अपनी तीसरी रोटी को रखकर फैला लेंगे। इसी तरह हम सारी रोटियों को एक पर एक रखकर फैलाते जाएंगे। तो अब मैंने सारी रोटियां एक पर एक लगाकर रख दी हैं और आप देख सकते हैं कितनी लेयर बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी इसे बेलना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसे एक रैपिंग पेपर में रैप कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे रैप करके हम इसे लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे हमारा घी अच्छी तरह जम जाए और फिर हम इसे आसानी से बेल सकें। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। जब तक हमारा आटा सेट होता है, हम पैटीज के लिए मसाला बनाकर तैयार करते हैं, जिसके लिए पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल लिया है। अब इसमें 2 प्याज लंबे कटे हुए और 2 हरी मिर्च कटी हुई तेल में डालेंगे और इसे प्याज के हल्का गुलाबी होने तक चलाकर भून लेंगे। मसाला आप अपनी पसंद के अनुसार जैसा चाहें तैयार कर सकती हैं। प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है, तो अब हम इसमें 2 उबले हुए आलूओं को डालेंगे। आलू को मैंने ऐसे ही हाथ से तोड़कर डाल दिया है। इसके बाद चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और ऐसे ही चलाते हुए इसे हम 5 मिनट तक भून लेंगे। अब हमारा आलू का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस बंद कर देंगे। इसके बाद हमें जिस बर्तन में पैटीज को बेक करना है, हम उसे भी तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है, उसके बेस में हम नमक को बिछा लेंगे। आप कोई भी मोटे तले का बर्तन ले सकती हैं। इसके बाद हम उस पर स्टैंड रखेंगे और कढ़ाई के ढक्कन को लगाकर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद मैंने आटे को निकाल लिया है फ्रिज से और अब ये अच्छी तरह से सेट होकर तैयार हो चुका है। हम इसे आसानी से बेल सकते हैं। तो अब हम इस पर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलकर अपनी पैटीज की जो शीट है उसे तैयार कर लेंगे। इसे थोड़ा मोटा ही बेलकर रखें, इसे बहुत पतला बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी शीट बेलकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से चौकोर काट लेंगे। आप इस शीट को अच्छी तरह से रैप करके फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकती हैं और फिर इसे दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद मैंने इसे इस तरह से 4 भाग में बराबर बांट दिया है। अब तैयार आलू मसाला हम इस तरह से बीच में भरेंगे और इसे पैटीज का आकार देंगे। इस तरह से मोड़ते हुए हम इसे पैटीज का आकार देंगे और इसे हाथ से ऊपर से भी थोड़ा दबा लेंगे। अब हमारी कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है, तो अब हम पैटीज इसमें रखेंगे बेक करने के लिए। एक एक करके हम सारी तैयार पैटीज को इसमें रखेंगे। हाथ को बचाते हुए इसे रखें क्योंकि इस समय कढ़ाई बहुत गर्म होती है।
मैंने यहाँ 4 पैटीज बनाकर तैयार की है, इसे बेक करने के लिए रख दिया है। अब जो बचा हुआ घी है उसे भी हम ऊपर से थोड़ा इस पर लगा लेंगे। इस तरह से हम सारे घी को इस पर लगा लेंगे ताकि पैटीज पर एक अच्छा कलर आ जाए। इसके बाद हम इसे फिर से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। हम इसे 30 से 45 मिनट तक बेक करेंगे। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा पैटीज अच्छी तरह से पफ होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इसे लगभग 20 मिनट और ऐसे ही बेक करेंगे। तो आगे 20 मिनट और बीतने के बाद हमारा पैटीज एक साइड से अच्छी तरह से बेक हो चुका है और आप इसका कलर भी देख सकती हैं। इसके बाद हम इसे इस तरह से पलट देंगे और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर ही 15 मिनट के लिए बेक होने देंगे। पंद्रह मिनट बाद हमारा पैटीज दूसरी तरफ से भी बेक होकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकती हैं इस पर कितना अच्छा कलर आया है। तो आप भी अगर मेरी इस रेसिपी से घर पर बिना ओवन के पैटीज बनाकर तैयार करेंगी तो ये स्वाद में और देखने में मार्केट से कम नहीं लगेगी। आप देख सकती हैं इसमें कितनी सारी लेयर्स बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ अब आपसे अपने अगले किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।